सो एक्सरसाइज 2.6 क्लास 10 10वीं क्लास की एक्सरसाइज 2.6 इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें अगेन वही कहता है कि आपने इसमें जो तरकीबी तकसीम का जो तरीका है जिसको हम इंग्लिश में सिंथेटिक डिवीजन का नाम देते हैं, उसकी मदद से आपने ये जो 5वां सवाल है इसके दो पार्ट्स हैं, इन दोनों को हल करना है। ये दोनों पार्ट्स हे की मेथड से हे के तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब इसका हम पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में कहता है कि अगर आपके पास 1 और 3, ये आपके पास 1 और 3 जो है ये रूट है, किसके रूट हैं? इस इक्वेशन के रूट हैं। इन दोनों रूट्स को इस्तेमाल करते हुए आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय सिंथेटिक डिवीजन से। तो हम इसका पहला पार्ट करते हैं। 2.6 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट। ठीक है, हमने क्या किया, हमारे पास ये इक्वेशन है। अब x की पावर 4 मतलब इसका जो दर्जा हमारे पास जो डिग्री है इक्वेशन की वो 4 है। तो 4 के साथ कोई भी हमारे पास कोई अददी सर या x की पावर 4 के साथ कोई भी रकम ज़रब नहीं कर रही, तो इसका मतलब x4 की जगह पे हम 1 लिखेंगे। इसके बाद आता है x क्यूब, x की पावर 3, तो वो तो हमारे पास है ही नहीं, इसलिए हमने उसकी जगह पे 0 लिख दिया है। x क्यूब के बाद हमारे पास x स्क्वायर आता है, तो जिसकी रकम हमारे पास क्या है -10, तो वो हमने उसकी जगह पे -10 लिख दिया है। x स्क्वायर के बाद हमारे पास आता है सिंपल x जिसका दर्जा 1 होता है, तो उस x की भी रकम हमारे पास नहीं है, तो उसकी जगह पे हमने अगेन 0 लिख दिया। और हमारे पास जो आखिरी कांस्टेंट है वो हमारे पास 9। इधर हमारे पास x क्यूब नहीं है, उसकी जगह पे हमने 0 लिख लिया। इधर हमारे पास सिंपल जो अकेला x होता है वो भी नहीं है, उसकी जगह पे भी हमने 0 लिख दिया। अब हमारे पास रूट 1 और 3 है। हमने पहला जो 1 हमारे पास 1 रूट है उसकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास 1 नीचे वैसे ही आ जाएगा। अब 1 को 1 से ज़रब किया तो 1, ये भी प्लस क्या है ये भी प्लस क्या है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब फिर 1 को 1 से ज़रब किया तो 1 की कम 1, ये माइनस क्या है ये प्लस क्या है, 10 में से 1 निकाल देंगे तो माइनस के 9 बच जाएंगे। फिर 1 को आपने -9 से ज़रब किया है, 1 को -9 से ज़रब करेंगे तो -9 ही आ जाएगा। सिफर में -9 जो है वो निकालेंगे या ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रकम वैसे ही आ जाएगी। अब फिर 1 को आपने -9 से ज़रब किया तो वो -9 वैसे ही आ जाएंगे। ये प्लस क्या है ये माइनस क्या है, तो आपस में कट गया, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 0। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये वाली मसवात इक्वेशन बचती है, अब इसी इक्वेशन को आपने जो हमारे पास रूट 3 था उस पे डिवाइड करना है। ये आपके पास 1 वैसे ही आ जाएगा। 3 को 1 से ज़रब करेंगे 3 ही कम 3, ये भी प्लस क्या है ये भी प्लस क्या है, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4। अब फिर 3 को 4 से ज़रब करना है, 3 को 4 से ज़रब करेंगे 3 4 12, ये प्लस क्या है ये माइनस क्या है, 12 में से 9 निकालेंगे तो हमारे पास प्लस के 3 बच जाएंगे। अब हमने 3 को 3 से ज़रब किया, 3 को 3 से ज़रब करेंगे 3 3 9, ये प्लस क्या है ये माइनस क्या है, तो 9 में से 9 निकाल देंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन बची है रूट 1 और 3 पे डिवाइड करने के बाद वो हमारे पास ये वाली है। पहली रकम हमारे पास है, जब हमारे पास 3 रकमें होती हैं तो इसका मतलब पहली स्क्वायर है, दूसरी x की रकम और तीसरी हमारे पास कांस्टेंट है। तो पहला हमारे पास x स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा क्योंकि 1 है, x स्क्वायर की जगह पे हम इन्हें 1 लिख सकते हैं। इसके बाद जो x की रकम है वो आपके पास 4 है, इसलिए प्लस 4x और प्लस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। क्योंकि तीनों रकमें प्लस की हैं तो इसलिए सेंटर में तीनों के साथ प्लस आया हुआ है। अब इस पे हमने कोई भी तरीका जो आपको आता है जो आपको आसान लगता है वो आप लगा लें, इसको आगे सॉल्व कर लें। मैंने इस पे फैक्टराइजेशन की है, ठीक है, जिसको हम उर्दू में तरजीह कहते हैं। तो पहली को मैंने लास्ट से ज़रब किया है, तो x को 3 से ज़रब करेंगे 3x, सेंटर वाले के पार्ट्स बनाने हैं जिनको आपस में ज़रब करें तो आंसर 3x आना चाहिए। अगर प्लस माइनस करें तो हमारे पास आंसर जो है वो प्लस का 4 आना चाहिए। तो इसके हमने पार्ट्स बना लिए 3x और 1x। 3x को 1x से ज़रब करेंगे तो 3x ही आ जाएगा, तो 3 और 1 को ऐड करेंगे 3 और 1 4x आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे जो रूट्स हैं वो सही बने हैं। अब ये जो पहली दोनों हमारे पास टर्म्स हैं इनमें से x कॉमन लिया है, इधर हमारे पास x बच गया, यहाँ पे आपके पास 3 बचता है,
इनमें से कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा, तो जहां से कुछ कॉमन आए वहां से हम ए कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास x प्लस 3 आ जाएगा। अब ये दोनों रकमें सेम है, इसे हमने एक बार लिखा है और x प्लस 1 को भी लिख लिया वैसे ही नीचे। तो ये पहली रकम b 0 के बराबर है और दूसरी रकम b 0 के बराबर है, तो यहाँ से x की रकम जो है वो -1 आ जाएगी और यहाँ से -3 आ जाएगा। तो इस तरह से जो दूसरा पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम करेंगे।